सभी साथियों का कैरियर पॉइंट कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपने चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा की, जिसका एग्जाम है वो 8 मार्च 2026 जो संभावित परीक्षा तिथि है वो रखी गई है। तो कैरियर पॉइंट कोचिंग और एग्री पाठशाला की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा शुरू की जा रही है, जो कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाली है। इसमें आपको कुल 30 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें कुछ टेस्ट आपके टॉपिक वाइज होंगे और कुछ टेस्ट आपके ये कंप्लीट सिलेबस के होंगे। टेस्ट सीरीज के बारे में चर्चा करने से पहले अपने थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम से संबंधित कुछ जानकारी। जैसे अपने पाठ्यक्रम पर चर्चा करें कि पाठ्यक्रम क्या है हमारी इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 3 भागों में विभाजित है। जैसे एक विषय होता है इस भर्ती में हिंदी, एक विषय है राजस्थान का जीके यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और एक विषय है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान हिंदी से अपने देखें तो टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे और 45 नंबर के जो प्रश्न है वो रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहता है। 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे और 45 नंबर जो वेटेज रहने वाला है वो हिंदी विषय का रहने वाला है। वहीं अगर बात करें राजस्थान जीके की तो इसके भी 3 पार्ट रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। ये जो राजस्थान जीके है, यहां से प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 25 प्रश्न राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। वो अलग अलग है, 4 से 5 प्रश्न राजस्थान भूगोल से पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं, बाकी 10 से जो 15 प्रश्न है वो कला व संस्कृति से पूछे जाते हैं। बात करें कि इनके नंबर, तो एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो 75 अंक जो रहने वाले हैं वो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं। फिर अपने बात करें कृषि विज्ञान की, तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट है। एक है सस्य विज्ञान, एक है इसमें उद्यान विज्ञान, और एक है इसमें पशुपालन विज्ञान, या जिसे एलपीएम सब्जेक्ट भी बोल देते हैं, यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 20% ही सस्य विज्ञान से पूछे जाते हैं, 20% ही उद्यान विज्ञान से पूछे जाते हैं और 20% ही पशुपालन से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 20 × 3 तो टोटल जो है वो 180 अंक केवल जो रहने वाले हैं वो कृषि विज्ञान विषय के रहने वाले हैं। 180 अंक जो है वो केवल कृषि विज्ञान विषय से रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या बात करें तो 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 20 सस्य विज्ञान से, 20 उद्यान विज्ञान से और 20 पशुपालन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो है सारा पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा। अब देखें इसकी परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा तिथि 8 मार्च 2026 संभावित परीक्षा तिथि है। आप अधीनस्थ बोर्ड का आपने एग्जाम कैलेंडर देखा होगा, तो उसमें कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की जो दिनांक है 8 मार्च 2026 दे रखी है। हालांकि आलोक राज जी ने 2 दिन पहले ही ट्वीट करके बताया कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा और लैब असिस्टेंट भर्ती, इन 2 परीक्षाओं की जो एग्जाम तिथि है वो बदलने पर विचार चल रहा है। बदली क्यों जा रही है परीक्षा तिथि? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम है क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के वो भी मार्च में ही है। इसलिए अगर किसी प्रकार का इशू नहीं रहता है तो 8 मार्च को ही आपकी परीक्षा होगी। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। आप अपनी तैयारी 8 मार्च 2026 को ध्यान में रखकर ही करें। अब अपने चर्चा कर लेते हैं कुछ टेस्ट सीरीज के बारे में। तो कैरियर बोर्ड कोचिंग और एग्री पाठशाला बीकानेर दोनों की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है 14 दिसंबर से। 14 दिसंबर को पहला टेस्ट रहने वाला है और जो समय रहने वाला है 14 दिसंबर को वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा। हमारे संस्थान का एड्रेस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि खाजूवाला में मून होटल के पास वीआईपी रोड
मून होटल के पास ही हमारा जो संस्थान है वो है, वहीं पर ये शुरू की जा रही है। पहला जो टेस्ट है 14 तारीख वाला, यानी 14 दिसंबर को जो पहला टेस्ट शुरू हो रहा है वो बिल्कुल सभी बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई फीस कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा बच्चों से, एकदम फ्री रहेगा ये टेस्ट। आप आओ रजिस्ट्रेशन करो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप पहले ही करवाएं भी। मैं जो नंबर लिख रहा हूँ इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 9636061817। इस नंबर पे आप संपर्क करके इस टेस्ट सीरीज से संबंधित सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित आप समय के बारे में और सारी जानकारी आप इन नंबर पे ले सकते हैं। फिर अपने बात करें कि इस टेस्ट सीरीज की फीस कितनी रखी गई है, तो मिनिमम फीस रखी गई है सभी विद्यार्थियों के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही चलाई गई है, ऑनलाइन अभी तक हमारा कोई भी विचार नहीं है। इसकी जो फीस रखी गई है, न्यूनतम फीस रखी गई है अभी 1499 रुपए। 1499 रुपए आपकी फीस रखी गई है, जिसमें आपको संपूर्ण कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे 8 मार्च 2026 तक। आप 10 और 12 तारीख तक, 10 या 12 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाएं तो आपकी फीस 1499 रुपए रहती है। इसके बाद में फीस बढ़ सकती है, क्योंकि हमारा जो ऑफर चल रहा है वो 12 दिसंबर तक ही चल रहा है, तो 12 दिसंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब इसकी शेड्यूल के बारे में अपने थोड़ी चर्चा करें कि शेड्यूल क्या है इसका। तो ये हमारे कुछ 15 टेस्टों का शेड्यूल है कि किस तारीख को कौन सा पेपर होगा। जैसे पहला जो टेस्ट है हमारा 14 दिसंबर 2025 को रहने वाला है। उसके बाद में जो टेस्ट होगा वो 21 तारीख को होगा, फिर जो टेस्ट होगा वो 28 तारीख को होगा। इस प्रकार से हमारे सारे टेस्ट जो है वो प्री प्लान किए हुए हैं। अब अपने पहला जो टेस्ट निःशुल्क रहने वाला है, इसके पाठ्यक्रम की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। ये अभी पहला टेस्ट का सिलेबस, पहला टेस्ट आपको मैंने पहले ही बता दिया कि बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। आप आइए अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका टेस्ट रहेगा। 10 बजे से 10 मिनट पहले ही आपको संस्थान में उपस्थित होना है। तो देखें कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा ये। जैसे अपने बात करें कि सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी में क्या सिलेबस आएगा, जो कि 14 तारीख को टेस्ट होने वाला है। उसमें एग्रोनॉमी में है सस्य विज्ञान व सस्य विज्ञान का सामान्य परिचय, यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, सामान्य परिचय आएगा भी एग्रोनॉमी का। फिर है फसल चक्र और फसल भंडारण। फसल चक्र और फसल भंडारण, अनाज वाली फसलें एवं दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें, ये जो सिलेबस रहने वाला है ये एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का सिलेबस रहेगा। एग्रोनॉमी का सामान्य परिचय, फसल चक्र, फसल भंडारण, अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलें और तेल वाली फसलें। फिर अपने बात करें हॉर्टिकल्चर की यानी उद्यानिकी में, तो हॉर्टिकल्चर में क्या सिलेबस रहेगा, तो यही है सामान्य उद्यान विज्ञान यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का सामान्य परिचय, उद्यान प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, फलोद्यान का वर्तमान स्थिति, फल उत्पादन की वर्तमान स्थिति, प्रवर्धन, ये टॉपिक थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रवर्धन और उद्यान में अफलन की समस्या और बाग लगाने की विधियां, ये टॉपिक इस YouTube चैनल पर भी उपस्थित है। आप इनकी क्लास लगाकर इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री या LPM सब्जेक्ट में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक तो आपसे सभी नस्लों से प्रश्न पूछे जाएंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी पालन, इन सभी नस्लों से क्वेश्चन 14 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। और सामान्य पशुपालन की शब्दावलियां, जैसे गाय के समूह को क्या कहते हैं, और भेड़ में बच्चा देने की क्रिया क्या है, भेड़ की श्वसन दर कितनी है, भेड़ में नाड़ी गति क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें सामान्य पशुपालन में पूछी जाएगी। फिर अपने बात करें राजस्थान जीके की, कि राजस्थान जीके में क्या सिलेबस आएगा, जो हमारा 14 तारीख को पहला टेस्ट होने वाला है उसमें। तो सामान्य परिचय, दोनों सभ्यताएं कालीबंगा और आहट, जो कि आपके सिलेबस में कालीबंगा व आहट, और कुछ सभ्यताएं कालीबंगा आहट से संबंधित है तो उन्हें भी आपको पढ़कर आना है। फिर है राजस्थान की स्थापत्य कला, दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां,
तालाब, मंदिर, मस्जिद, यानी स्थापत्य कला में जो कुछ भी टॉपिक है वो सारे के सारे 14 तारीख के पेपर में आएंगे। फिर है प्रमुख व्यक्तित्व, जो कि इतिहास का टॉपिक रहने वाला है। अंतिम जो हमारा बचता है वो हिंदी है, और हिंदी में मुख्य जो टॉपिक हमारा संधि है। संधि, विच्छेद और उपसर्ग, दो टॉपिकों से प्रश्न आएंगे। पैटर्न वही रहेगा सेम, 15% हिंदी से आएंगे, 25% राजस्थान जीके से आएंगे, और बाकी के जो 20% यानी 60% जो है वो एनिमल, पशुपालन, उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी, इन तीनों से पूछे जाएंगे। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए इस टेस्ट सीरीज से संबंधित, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, 9636061817। कंप्लीट सिलेबस रहेगा इस टेस्ट सीरीज में, और कंप्लीट ही आपको ये टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। आप इन नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए रोजाना आपको मिलती रहे, और इन वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।